ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22 मार्च 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात स्वर्ग बनाते हैं, जिसके हम मालिक बनते हैं। तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप मतलब परमपिता परमात्मा वंडर ऑफ द वर्ल्ड मनाते हैं, मतलब स्वर्ग मनाते हैं, जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न है, भगवान के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? उत्तर है, बाबा के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहमदिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। सेकंड पॉइंट है, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। आज का वरदान है, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। विस्तार, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वो कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वो सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वो हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उसका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। आज का स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। शीर्षक, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुणा दंड। विस्तार, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाते हैं तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुणा फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुणा दंड भी है। इसीलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे। इसीलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदे के लिए, आगे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उसके लिए बड़ी सजा है, और नीचे गिरा हुआ करता है तो उसके लिए इतनी सजा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। सेकंड पॉइंट है, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ ये नहीं है कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचता, पालन करता और संहार करता है। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेंगे। वो तो जानते हैं कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़े ही रीड करेंगे, बाकी परमात्मा जानते हैं। अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंच गई है, उन्हों की सदगति कैसे होगी, ये सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं, उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, ये परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है, मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की ये सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ।
वो पहचान तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तभी सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। विस्तार। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। ये निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बनेंगे तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।